औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स से क्या मुराद है। पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप आर्गुमेंट्स पास करते हैं तो इसमें एक और टर्म यूज होती है, पासिंग बाई वैल्यू एंड पासिंग बाई रेफरेंस। फंक्शंस यूँ कह लें कि एक फंडामेंटल पार्ट है इसका जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का, तो उसके अंदर ये टर्म बार यूज होती हैं और इनको बार बार आपको यूज करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ये डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, इस वक्त हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। देखें, जो पैरामीटर्स हैं, जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते वक्त वहाँ पे जो आप वेरिएबल्स के नेम्स मेंशन करते हैं पेरेंथेसिस के अंदर फंक्शन को डिफाइन करते हुए फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, उसको बेसिकली पैरामीटर्स कहते हैं। जिस तरह ये देखें एग्जांपल, ये सामने हाईलाइटेड है, यहाँ पे एक फंक्शन ऐड का है, तो इसके अंदर ये अब आपको ये जो x और ये जो आपको y नज़र आ रहा है, ये दोनों आपके पास पैरामीटर हैं। यानी कि फंक्शन डेफिनेशन के वक्त पैरामीटर जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, और उनको हम क्या कहते हैं, उनको पैरामीटर्स कहते हैं। और पैरामीटर्स कब इनिशियलाइज होते हैं, जब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ पास करेंगे और वो वैल्यूज़ आके इनको असाइन हो जाएंगी, और ये इस तरह से ये पैरामीटर यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन पैरामीटर्स हैं बेसिकली आपके पास ये वो वैली वेरिएबल्स हैं जिनको आप एक ख़ास नाम देते हैं, और जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे ये मेंशन करते हैं पेरेंथेसिस के अंदर, और इनको कॉल करते वक्त इनिशियलाइज किया जाता है। अच्छा, अब ये तो हो गया फंक्शन पैरामीटर्स। अब हम देखते हैं कि फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। फंक्शन आर्गुमेंट्स आपके पास ये हैं कि जब आप इसको कॉल करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू बेसिकली आपके पास आर्गुमेंट है, और आप यूँ कहेंगे कि यहाँ से आप ये आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर Z1 के अंदर 10 है और Z2 के अंदर 20 है, तो यूं कह लें कि यहाँ से जो 10 और 20 आप पास कर रहे हैं ये आपके पास आर्गुमेंट्स हैं, और x और y जो हैं ये आपके पास पैरामीटर हैं। अगर मैं इसे डिबग करता हूं तो डिबग करते हुए ये देखें मेरे पास यहाँ पे z के अंदर 10 आ गया, Z2 के अंदर 20 आ गया। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा, मैं F11 प्रेस करता हूं ताकि मैं इस फंक्शन के अंदर एंटर हो जाऊं, तो जब अब ये देखें Z1 के अंदर क्या है, 10 है, Z2 के अंदर वैल्यू 20 है। अब हम जब यहाँ पे आएंगे ये फंक्शन का मतलब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, तो अब मैं अगर इन पैरामीटर्स की वैल्यू चेक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे 10 आ गया है और यहाँ पे ये 20 आ गया। अब इसका मतलब ये है कि आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास हो चुके हैं और इन पैरामीटर्स ने वो वैल्यू रिसीव कर ली हैं। अब इस फंक्शन के अंदर ये 10 एंड 20 ये दोनों का जो रिजल्ट है वो 30 आएगा, और यहाँ से रिटर्न 30 होगा। अब Z के अंदर 30 आ गया, और अगर मैं इसे कंसोल के ऊपर जाके देखना चाहूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया। तो ये तो डिफरेंस था आपके पास आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में। अच्छा, अब हम उससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि आपके पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब इसके लिए मैंने एक छोटा सा ये प्रोग्राम तरतीब दी है, मैं इसे अनकमिट कर लेता हूँ और इस ऊपर वाले को अभी हम कमिट कर लेते हैं क्योंकि ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अच्छा, अब ये देखें कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो उस वक्त आप कुछ वैल्यूज़, जिस तरह ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे मैंने 10 और 20 पास किया। अब अगर मैं यहाँ पे ये कॉल करते हुए इसको कोई वैल्यू अगर पास ना करूँ, तो अब उस केस में हम देखते हैं कि इसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी। बल्कि मैं डिबग करके चेक कराता हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। अब जब हम इस फंक्शन के ऊपर आते हैं, F11 प्रेस करते हैं, तो x के अंदर देखिए अनडिफाइंड आ गया है, y के अंदर अनडिफाइंड आ गया है। तो अगर मैं इसे कंसोल करूँ तो अब इस केस में आपके पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो है वैल्यू ऑफ x इज़ अनडिफाइंड
एंड वैल्यू ऑफ वाई इज़ अनडिफाइंड। मतलब अब हालांकि मैंने यहाँ पे पास कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली इनिशलाइज हो गई हैं और वो किससे हुई हैं? अनडिफाइंड वैल्यू से। अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करते हुए कोई वैल्यू असाइन पास नहीं करते तो उस केस में उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। अच्छा, अब फ़र्ज़ किया मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ 10 पास कर देता हूँ। इसको मैं इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप करता हूँ और दोबारा इसे डिबग करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि अब वैल्यू में सिर्फ 10 पास कर देता हूँ। तो उस केस में क्या होगा? पहले वाली जो वैल्यू है उसको 10 असाइन हो जाएगी, दूसरे वाली फिर वही जो आपके पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर अनडिफाइंड वो रहेगा। अब मैं प्रिंट कराऊँ तो ये देखें कि कंसोल के अंदर ये डिस्प्ले हो गया कि वैल्यू एक्स इज़ 10 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज़ अनडिफाइंड। मैं वाई को वैल्यू जाके 5 असाइन कर देता हूँ। अब क्या होगा? अब ये होएगा कि जो आपकी x की वैल्यू है वो 10 रहेगी और y को ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 लग जाएगी। और इसको भी अगर हम चेक करना चाहें तो हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 10 है। तो इस तरह x के अंदर अब वैल्यू 5 आ चुकी है और दूसरा जो आपके पास y पैरामीटर है उसके अंदर वैल्यू 5 है। अच्छा, ये मैसेज को यहाँ पे ये वाई करना चाहिए, इसकी करेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ किया मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं x की वैल्यू 5 पास कर देता हूँ और जो y है उसको ब्लैंक रहने देता हूँ और यहाँ से सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करता हूँ। तो अब क्या होगा? अब ये होएगा कि जो x है वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और x को ही 10 असाइन होगा। अब क्यों होएगा? हालांकि यहाँ पे तो हमने डिफ़ॉल्ट दे दी है, नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 दे दी है तो फिर यहाँ पे 10 पास किया तो ये y को जाना चाहिए, नहीं, y को नहीं जाएगा। इसका रूल ये है कि जो जितने आप आर्गूमेंट्स पास करेंगे वो पहले जो उस सीक्वेंस के अंदर जो पहले पैरामीटर्स होंगे उनको वैल्यूज़ वो वाली असाइन होंगी जो आर्गूमेंट यहाँ से पास करेंगे और उसके बाद वाले जो बचेंगे उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगेगी। तो ये रूल होगा। तो अब इस केस में अगर मैं इसको चेक करूं तो उस केस में आपके पास ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ पे 10 हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे ये 10 हो गई है और y की वैल्यू फिर भी अनडिफाइंड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे 5 कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस केस में पहले वाला 10 होगा और दूसरे वाला 5 होगा। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को यूज़ करने के लिए पहले नंबर तो आप ज़हन में रखेंगे, अगर आप कोई वैल्यू पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी और अगर आप पास करते हैं तो उस केस में वैल्यू असाइन हो जाएगी और अगर आप पास नहीं करते यहाँ पे अगर कोई वैल्यू एंड वाले पैरामीटर्स को अगर आप इनिशियलाइज कर देते हैं तो उस केस में आपके पास जो एंड वाले पैरामीटर्स होंगे उनको वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। ठीक है जी, और जो शुरू वाले हैं जो आप वैल्यू पास करेंगे वो उसको जाके असाइन होएगी। अब अगर मैं ये चीज़ एग्जीक्यूट करूं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x के अंदर 10 है, y के अंदर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे ही हमने असाइन कर, अब अनडिफाइंड नहीं है क्योंकि अब हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया है और z की वैल्यू जो है वो 15 है। तो इस तरह से ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स काम करते हैं। अच्छा, अब इससे आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है आपके पास अगर आप पैरामीटर आर्गूमेंट्स बाई वैल्यू पास करते हैं तो उसका क्या मतलब है और अगर आप बाई रेफरेंस पास करते हैं तो उसका क्या मतलब है। तो इसके लिए सबसे पहले बाई वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसी ही एग्जांपल को यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को ही ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि जब आप कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आप असाइन करते हैं तो वो वैल्यू उसको जाके असाइन होती है। आम तौर पे चाहे कोई वेरिएबल होगी या कोई वैल्यूज़ पास करेंगे तो वो बाई वैल्यू ही पास होते हैं, इसको बोलते हैं। यानी कि वैल्यू का मतलब ये है कि इस वेरिएबल की वैल्यू कॉपी होगी इस पैरामीटर के अंदर और इस वेरिएबल की वैल्यू कॉपी होगी इस पैरामीटर के अंदर। तो जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं Z1 एंड Z2 वो इसको कॉल करने के बाद भी एज इट इज़ रहेंगे, इवन के आप इनको यहाँ पे ये अगर मैं Z1 कर दूँ
और इसको Z2 कर दूं, ठीक है जी, Z2 कर दूं और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जाके वैल्यू चेंज कर देता हूँ। Z1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फर्ज क्या कर देता हूँ 35, Z2 इज इक्वल टू 50 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ Z1 प्लस Z2, ठीक है, तो ये 85 रिटर्न होना चाहिए। अच्छा, अब ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं जाके यहाँ पे दोबारा कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग Z1, इसी तरह कंसोल डॉट लॉग Z2। तो इसकी वैल्यू आपको चेक कराने के लिए कंफर्म कर लेते हैं कि इससे क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, डिबग कर रहा हूँ। अब ये देखें यहाँ पे आ गया, Z को 10 असाइन हो गई, Z2 को 20 असाइन हो गई। यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया, F11 करते हैं। अब Z1 के अंदर है आपके पास 10, Z2 के अंदर है आपके पास 20, चूँकि अभी तक जो वैल्यू यहाँ से पास हुई हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। अब अगर मैं Z1 कर देता हूँ 35, तो यहाँ पे देखिएगा Z1 भी 35 हो गया। Z2 को अगर 50 कर दूँ तो ये वाला पैरामीटर भी 50 हो गया है। अच्छा, ये होने के बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका वैसे रिज़ल्ट देख लेते हैं, ये 85 आ गया है। अब अगर मैं Z1 की वैल्यू चेक करूं तो देखिए यहाँ पे Z, हालांकि वही नेम है, यहाँ पे भी वही नेम है और यहाँ पे भी वही नेम है, लेकिन अभी भी Z1 के अंदर वैल्यू 10 है और Z2 के अंदर वैल्यू 20 है। तो इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये एक अलहदा वेरिएबल है और ये एक अलहदा वेरिएबल है, इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर है। जब आपने ये पैरामीटर यहाँ पे आर्गुमेंट पास किए तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू थी वो इसको जाके असाइन हुई, इसकी वैल्यू इसको असाइन हुई और ये वैल्यू कॉपी हुई, ना कि वो एक्चुअल जो वेरिएबल थी उनके रेफरेंस यहाँ पे गए हैं, बल्कि इस केस में क्या हुआ है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पास हुई हैं। अच्छा, ये इस चीज़ को बोलते हैं हम पासिंग बाई वैल्यू। अच्छा, अब हम आते हैं पासिंग बाई रेफरेंस। देखें, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पास होते हैं बाई रेफरेंस। वो कैसे, वो मैं आपको चेक कराता हूँ। अभी सबसे एंड पे मैंने आपके लिए एक ये एग्जांपल तरतीब दी है। इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट के नाम का, ठीक है। उसको मैंने उसकी एक प्रॉपर्टी है नेम और उसके बाद उसकी क्लास है, यानी कि कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, 7th क्लास का। तो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया। ये पहले मैंने एक वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद एक फंक्शन बनाया प्रमोट का, और वो क्या करेगा, क्लास के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि अगर 7 होगा तो 8 हो जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ, डिबग करता हूँ। डिबग करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, ये स्टूडेंट डिक्लेयर हो गया, ये फंक्शन भी डिक्लेयर हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू चेक करता हूँ। तो जब स्टूडेंट की वैल्यू चेक करता हूँ तो नीचे आप देख सकते हैं कि उसका नेम कामरान है, क्लास उसकी 7 है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ प्रमोट का। प्रमोट के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये देखें, ये स्टूडेंट ये पास किया और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है OBJ। अब OBJ हालांकि वेरिएबल नेम भी डिफरेंट यानी कि ऑब्जेक्ट नेम भी डिफरेंट है, लेकिन OBJ के क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ कि 1 का इंक्रीमेंट कर देता हूँ तो 8 हो गया। अब इस फंक्शन को कॉल करने के बाद अगर मैं जाके दोबारा इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि उसकी क्लास 8 हो चुकी है और नेम उसका कामरान है। अब हालांकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जब हमने क्रिएट किया था तो वैल्यू 7 थी, लेकिन यहाँ पे 8 क्यों हो चुकी है? 8 इसलिए हो चुकी है कि ये रूल है कि फंक्शंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट पास होते हैं बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये है कि यहाँ से ये जो आपने ऑब्जेक्ट ये पास किया है इसका रेफरेंस जाएगा, ना कि इसकी वैल्यू जाएगी। यानी कि ये रेफरेंस का मतलब ये कि मेमोरी के अंदर जिस एड्रेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो उसी ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये भी उसी आपके रेफरेंस को पॉइंट कर रहा होगा, उस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा। तो यही वजह है कि हमने जब इस फंक्शन के अंदर जाके इस ऑब्जेक्ट को चेंज किया है, दूसरे लफ्ज़ों में स्टूडेंट को चेंज किया है, तो इस फंक्शन के अंदर हालांकि चेंज हुआ, लेकिन इस फंक्शन से बाहर आने के बाद भी उसका जो इम्पैक्ट है वो इंटैक्ट है।
और पीछे हमने बाई वैल्यू में देखा था कि उसमें नहीं होता। बाई वैल्यू के अंदर क्या होता है कि वो अलहदा से उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर तक होता है, जबकि इस ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है वो इस फंक्शन के अंदर भी है, फंक्शन के बाहर भी है। तो ये तो टॉपिक था पासिंग पैरामीटर बाई वैल्यू एंड बाई रेफरेंस। उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।